अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नूरीन कैलीग्राफी। तो गाइस, इससे पहले हमने सबक नंबर 6 जो था उसको अच्छे से समझा था और क्वेश्चन आंसर भी उसके हमने कर लिए हैं। आज हम लोग सबक नंबर 7 आखिरी कदम इसको अच्छे से समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। जो लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस चैप्टर में किसके बारे में लिखा है, किन लोगों के बारे में लिखा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। सबक नंबर 7 आखिरी कदम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो इस चैप्टर में जो मुसन्निफ़ है वो क्या बताना चाह रहे हैं। इस चैप्टर में मुसन्निफ़ यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने उन लोगों के बारे में बताया है, ये कह सकते हैं कि उन लोगों की तारीफ़ की है जो दौलत और सरमाए के बावजूद कभी भी गुरूर और घमंड ज़ाहिर नहीं किया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज़रा सा पैसा क्या आ जाता है दूसरे लोगों को हक़ीर समझने लग जाते हैं और खुद गुरूर घमंड में मुब्तला हो जाते हैं, गुरूर करने लग जाते हैं, घमंड करने लग जाते हैं और अपने आप को दूसरों से बढ़तर या अजीज़ समझने लग जाते हैं और दूसरों को ज़लील समझने लग जाते हैं। तो इस चैप्टर में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने उन लोगों की तारीफ़ की है जिनके पास तमाम दौलत सरमाया होने के बावजूद उन्होंने कभी गुरूर नहीं किया, बल्कि अपने उस तमाम पैसे को उन लोगों के लिए खर्च किया जो कि ज़रूरतमंद हैं और हमेशा अपनी उस दौलत को अल्लाह की अमानत समझें कि अल्लाह ने हमें अमानत के तौर पर रखा हुआ है उनकी दौलत को और उस पर गुरूर नहीं किया और हमेशा ऐसे लोगों की मदद की। चाहे लोगों ने उन्हें बख़ील कहा, कंजूस कहा, उन्हें कोई परवाह नहीं है। हाँ, कभी उनकी तबीयत के लिहाज से दिल ज़रूर दुखता हुआ कि लोग उनको ऐसा कहते हैं, बख़ील कह रहे हैं, लेकिन वो जो भी काम करते थे अल्लाह के लिए करते थे। तो ये जो चैप्टर है डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि इसमें तुम्हें एक बहुत अच्छे आदमी का हाल सुनाए जिसे उसके जीते जी बेहतर लोग बुरा कहते थे। ज़्यादातर लोग क्या कहते थे, उनको बुरा कहते थे और मरने के बाद भी उसकी नेकी का हाल बस वही जानते हैं जिनके साथ उसने भलाई की थी। उस नेक आदमी के पास बड़ी दौलत थी मगर ये उन लोगों में था जो अपने धन दौलत को अपना नहीं समझते बल्कि अल्लाह की अमानत जानते हैं जो बस इसलिए उनके सुपुर्द की जाती है कि उससे इसके बंदों पर सर्फ करें। खुद उनकी अजरत ये है कि इसमें से ये भी बस मोटा छोटा पहन लें और दाल दलिया खाकर गुजर कर लिया। न जाने कितनी बेवाएं उसके रुपये से पलती थीं, कितने यतीम उसकी मदद से पढ़ कर अच्छे अच्छे कामों से लग गए थे, कितने मदरसे इसकी सखावत से चल रहे थे, कितने कौमी काम करने वालों को उसने रोटी कपड़े से बेफिक्र कर दिया था और वो एक सुई से अपनी अपनी धुन में लगे हुए थे। कई शिफाखानों में दवा का सारा खर्च उसने अपने सर ले लिया था और हजारों दुखी बीमारों को उसके रुपये से रोज आराम पहुंचता था। लेकिन ये मशहूर था, वही कंजूस मक्खीचूस दुनिया का कुत्ता न अपने काम आए और न किसी और के। कोई इस पर हंसता था, कोई खफा होता था, सब उसे बुरा समझते थे। उसके पास एक खूबसूरत सी किताब थी, चिकना चिकना मोटा कागज नीले कपड़े की सबक से जल्द मुश्ते पर सुनहरे हुर्फों में लिखा हुआ हिसाब अमानत, यानी कि जो उनके पास किताब थी उसका नाम था हिसाब अमानत। इस किताब में ये अपना पैसे पैसे का हिसाब लिखा करता था, जिसको कभी कुछ दिया था सब इसमें दर्ज था। कहीं कहीं कैफियत खाने में बड़ी दिलचस्प बातें लिखी गई थी। किसी यतीम को पढ़ने के लिए वजीफा दिया है, 15 साल बाद तारीख देकर कैफियत के कारखाने में दर्ज है। अब अहमदाबाद में डॉक्टर दिल्ली के एक मदरसे को ऐसे वक्त के उसका कोई मददगार न था, 10,000 रुपये दिए थे। इस किताब को ये अक्सर उठाकर पढ़ने लगता था, खुसूसन जब किसी नादान दोस्त की जुबान से दिल दुखता तो उसे देखकर कभी कभी मुस्कुराता भी था। इसका इरादा था कि मरते वक्त ये किताब उन लोगों के लिए छोड़ जाऊंगा जो उम्र भर मुझे पहचाने बगैर मेरा दिल दुखाते रहे। इस इरादे से उसे बड़ी तस्कीन होती थी। सौ सुनार की एक लोहार की, उन्होंने 1000 दफ़ा मेराज खून किया है। मैं एक दफ़ा उन्हें ऐसा शर्माऊंगा बस सर न उठेगा।
یہ سوچتا تھا اور خوش ہوتا تھا۔ ایک دفعہ دسمبر کا مہینہ تھا، سخت بیمار ہوا، بخار اور کھانسی، ایک دن، 2 دن، تیسرے دن سینے میں سخت درد شروع ہوا۔ کوئی دوپہر غفلت رہی، ہوش آیا تو سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی تھی۔ نمونیا نے اس پہ سخت حملہ کیا۔ شام سے حالت غیر ہونے لگی، بار بار غفلت ہو جاتی، تھوڑی دیر کو ہوش آتا، پھر غفلت۔ کوئی 4 بجے کے قریب ہوش آیا تو اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اب وہ وقت آ پہنچا ہے جو سب کے لیے آتا ہے اور جس سے کوئی بھاگ کر بچ نہیں سکتا۔ چارپائی کے پاس ہی میز پر وہ نیلی خوبصورت کتاب حساب امانت رکھی تھی جسے ابھی بیماری میں بھی وہ 2 دن پہلے اٹھا کر پڑھا تھا۔ چند لمحے اس کی طرف غور سے دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ایسے کہ تھمتے ہی نہ تھے۔ کتاب کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھانا چاہا، کئی مرتبہ کوشش میں اسے مشکل سے اٹھا پایا، پھر کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ یہ عظیم الشان گھڑی اور یہ چھوٹا خیال ان کو شرماتا تھا۔ شرما کر تجھے کیا ملے گا؟ تو اپنا کام کر چلا، منزل آ پہنچی، آخری قدم کیوں ڈگمگائے؟ دونوں ہاتھوں میں کتاب تھامی، ہاتھ تھر تھرا رہے تھے جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اٹھایا ہو۔ کوئی 2:30 بجے نوکر نے بہت سے کوئلے ڈالے تھے اور میاں کو سوتا جان کر دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا تھا۔ کتاب جلنے لگی، اس کی نظر اسی پر جمی تھی۔ جلد کے جلنے پر دیر لگی، پھر اندر کے کاغذوں میں آگ لگی تو ایک شعلہ اٹھا جس کی روشنی میں اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ دکھائی دی اور چہرے پر عجیب اطمینان۔ ادھر مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، کیوں نہیں، کیونکہ اس کارواں سالار کے رسالت کے اعلان کیا، ساتھ ہی اس کی امت کے اس نیک راہ رو نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لیں۔ امید کرتی ہوں یہ چیپٹر سمجھ میں آیا ہوگا کہ کس طرح اس نے اپنے آخر وقت میں اس کتاب کو جلا دیا، جو کتاب اس نے اس لیے رکھ کے رکھی تھی کہ اپنے آخر وقت میں ان لوگوں کو دکھائے گا جو کہ اس کو برا بھلا کہتے تھے اور کنجوس کہتے تھے۔ تو اس نے اپنے آخر عمر میں اس کتاب کو جلا دی، یہ سوچ کر کہ تجھے ان لوگوں کو ذلیل کر کے کیا ملے گا، تجھے جو کام کرنا تھا تو نے کر دیا ہے، اب تیرا وقت آ چلا ہے۔ تو اس کتاب کو اس نے اس خیال سے جلا دیا کہ تیرا جو کام تھا تو نے کر دیا، اس کا ثواب بھی تجھے مل گیا، اب ان ایسے لوگوں کو ذلیل کرنے سے کیا مطلب۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ چیپٹر سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ چیپٹر بہت بڑا ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے سولوشنز بھی کریں گے۔ اگر آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔